इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मार्च के महीने में आपको पौधों के ऊपर जितने फूल नज़र आएंगे उतने पत्ते नहीं नज़र आएंगे। तो मार्च के महीने में वैसा ही हुआ। इतने दावे के साथ मैं ऐसी बात क्यों कर सकता हूँ, जबकि फूल लगाना, पौधों को बड़ा करना ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तो अल्लाह का काम है। उसी ने पौधे बनाए, उसी ने फूल लगाए। लेकिन मैं इतने दावे के साथ कैसे बात कर सकता हूँ कि पौधों के ऊपर इतने पत्ते नहीं होंगे जितने फूल नज़र आएंगे। तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप लोगों के सामने है, कोई झूठ नहीं है, कोई नकली पौधा नहीं है। सारे एकदम असली पौधे और असली ही फूल हैं। और ये सारे फूलों के पौधे नहीं हैं। मेरे पास टेबल के ऊपर इतनी जगह नहीं बची थी। कुछ पौधे अभी मेरे नीचे भी पड़े हुए हैं। डायंथस डाइमोर, कैलेंडुला, इस तरह के पौधे अभी नीचे पड़े हुए हैं फूलों वाले। लेकिन जितनी स्पेस थी उसी हिसाब से मैंने इनके ऊपर सजा दिया है। ये असल में इतने दावे के साथ बात कर लेने से, चलिए मैं थोड़ा सा ईजी होकर बैठ जाऊँ। तो इतने दावे के साथ बात करने का मकसद ये था कि ये सीज़नल पौधे हैं और सीज़नल पौधों के ऊपर फूल कब लगते हैं ये तो सभी लोग जानते हैं। मार्च का महीना बहार के दिन का एंड होता है और मार्च के महीने के बाद में गर्मी शुरू हो जाती है। तो बहार के दिन मतलब मार्च का एंड फूलों के लिए, सीज़नल फूलों के लिए, जिसकी पनीरी हमने सर्दी शुरू होने से पहले लगाई थी, मतलब सितंबर से अक्टूबर के महीने में जिसके बीज लगाए थे या जो सब्ज़ी वाले बीज लगाए थे, मार्च के महीने में वो अरूज पर होते हैं। चाहे वो फूल हों या फिर टमाटर हों या फिर मिर्चें हों, कुछ भी हो, भरा होता है पौधा फूलों के साथ या सब्ज़ी के साथ। तो मैंने इनके ऊपर ना तो कोई स्प्रे किया है, ना कोई खाद दी है, सिर्फ पानी ही देता आ रहा हूँ मैं। और समटाइम ऐसा होता है कि एक दिन अगर पानी ना दे पाऊँ तो दूसरे दिन मिट्टी पूरी खुश्क हो चुकी होती है, पत्ते नीचे लटक चुके होते हैं, फूल की जो टहनियाँ लंबी लंबी हैं ये भी नीचे झुक रही होती हैं। तो पानी देने के बाद में ये थोड़ा सा स्टैंड हो जाता है पौधा। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है फूल में और मिट्टी में हम पानी अगर ऐड कर भी दें, लेकिन जो मुरझाया हुआ फूल है वो दोबारा उसकी पेटल्स खिल नहीं पाती। जिस तरह अभी आपको ये खिली खिली पेटल्स दिख रही हैं, जिस तरह डेज़ी का फूल होता है, कुछ इसी तरह का ये। तो पत्तियां दोबारा खिलती नहीं हैं। पत्ते होता है कि दोबारा से उनके अंदर मॉइस्चर का फ़्लो तेज़ हो जाता है तो वो पत्ते दोबारा से खड़े हो जाते हैं। सीज़नल पौधे असल में मुझे इसीलिए पसंद नहीं हैं और ना थे, क्योंकि ये लंबे अरसे तक हमारा साथ नहीं दे पाते। लेकिन इनकी खूबसूरती बहुत होती है, इनके फूलों में से खुशबू भी नहीं निकलती है, लेकिन पॉलिनेटर का काम करते हैं ये। जब ये फूलों वाले पौधे हमारे गार्डन में लगे होंगे वहाँ पर मक्खियाँ भी आएंगी और ऐसे इंसेक्ट भी आएंगे जो रस चूसते हैं। फूलों के ऊपर बैठेंगे, रस चूसेंगे, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से किसी और पौधे के ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि फ्रूट देने वाला, फल वाला कोई पौधा हो गया, उसके फूल के ऊपर जाकर अगर बैठ कर रस चूसने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे फूलों की क्रॉस पॉलिनेशन भी वो हमारे इंसेक्ट ही कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में और नेपाल में कुदरत ने ऐसा टेम्परेचर दिया है, ऐसा मौसम दिया है कि यहाँ पर सर्दी भी है, गर्मी भी है, पतझड़ भी है और बहार भी है। चारों मौसम हमें मिलते हैं और हमें कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फूलों वाले पौधे गर्मी में भी होते हैं, सर्दी में भी होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या कुछ ऐसे भी मुल्क होंगे जहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके अंदर सब्जियों वाले पौधे लगाए जाते हैं या फिर और उनके साथ में फूलों वाले पौधे लगाए जाते हैं और तितलियां छोड़ दी जाती हैं, इंसेक्ट ऐसे छोड़े जाते हैं जैसे लेडी बग हो गया, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन की जा सके, सब्जियां उगाई जा सकें, फल लगाए जा सकें। क्योंकि ओपन क्लाइमेट उनका हमारे हिसाब से सही नहीं है। हमें तो कुदरत ने बहुत अच्छे मुल्क दिए हैं ये। हम बिल्कुल लापरवाही के साथ चलते हैं फिर भी अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं। हम मिट्टी के अंदर पौधे उगाते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं। वो तो बेचारे पोटी मिक्स इस्तेमाल करते हैं, हल्की लाइट वेट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो पौधा उगाते हैं। वहाँ पर पानी की भी कमी है। कुदरत ने हमारे मुल्कों में पानी की कमी भी नहीं रखी। अभी तक तो बहुत पानी है हमारे मुल्कों में, लेकिन पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ्यूचर के लिए हमें संभाल कर रखना चाहिए। जब जब हमें ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें पानी को। क्योंकि कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी वो चीज़ें संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए, लापरवाही के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मेरा गार्डन अब बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चेंजिंग आ रही है इसमें, क्योंकि फ्रूट वाले पौधे हमारे काफ़ी हद तक यहाँ से ख़त्म हो गए हैं जो सब्जियों वाले थे। मेरे इस टेरेस के ऊपर अभी टमाटर, चेरी टमाटोस के और नॉर्मल जो हम घर में टमाटर किचन में इस्तेमाल करते हैं उसके पौधे लगे हुए हैं। वो भी फ्रूटिंग से भर गए हैं, फूलों से भरे हुए हैं, टमाटरों के गुच्छे छोटे छोटे से लग रहे हैं। बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे और उसके बाद में हमारा ये गार्डन बनेगा एक ड्रीम गार्डन, जिसमें फूलों वाले बेलें ज़्यादा होंगी, फूल देने वाले पौधे होंगे, इंडोर पौधे होंगे। क्योंकि हमारा ये जो हुड है, गर्मी के दिनों में यहाँ से डायरेक्ट अभी धूप आ रही है, अभी मार्च का महीना है, तो जून के महीने में कितनी गर्मी होगी अगर मैं इनको केयर नहीं करता, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर कितनी गर्मी होती है ये आपको भी पता होगा।
लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जून के महीने तक यहाँ पर जो मेरा ऊपर हुड है, पौधे इसको कवर कर लेंगे, पौधों के पत्ते कवर कर लेंगे, अंगूर की बेल है वो पत्तों से कवर कर लेगी, और गार्लिक बेल है, थम्बरजिया बेल है, रेलवे क्रीपर बेल है। ये ऐसी बेलें हैं जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ती है इनकी, और पत्तों से ये हर चीज़ को कवर कर देगा, बहुत ज़्यादा टहनियाँ भी निकलेंगी। तो फ्यूचर में आप मुझे ज़्यादातर कैमरे के सामने देखा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा टेबल मैं लगाने वाला हूँ, जिसके पीछे खड़ा होकर मैं वीडियो भी शूट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा भी। खड़े होकर जो भी पौधों की प्रोपोगेशन करनी हुई, इसी तरह जैसे भी आप जिस एंगल से मुझे देख रहे हैं, इसी एंगल में ही आप पौधों को भी देख रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ वो भी देख रहे होंगे। एक कैमरा मेरा फ्रंट पर होगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और एक हमारा इस साइड पर होगा जो पौधे के ऊपर होगा। ये दूर का व्यू होगा और ये करीब का व्यू होगा। आपको मिट्टी और गमला जो पौधा है उसके पत्ते हैं वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे। हमारा घर एक मोहल्ले में है और काफ़ी शोर शराबा भी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं जो कि कैमरे के सामने आकर शूट करनी हो। माइक की सेटिंग करनी होती है ताकि दूर की जो आवाज़ें हैं वो हम तक ना पहुंच सके, और कुछ लोग होते हैं जो दूर से देखकर समझ रहे होते हैं कि यार ये क्या शूटिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी गिल्टी फील होती है कि वो लोग हमें देख रहे हैं कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्या मकसद है इसका। अभी भी मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में बहुत कुछ नया सीखने में भी हमें मिलता है। तो जनाब, इन पौधों में मैंने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की है, इन्होंने फिर भी फूल दिए, और मैंने कहा था ये फूल देंगे ही देंगे, क्योंकि ये सीज़नल पौधे होते हैं। जब इनका राइट टाइम आता है, राइट टेम्परेचर, राइट गर्मी, राइट धूप, राइट मॉइस्चर इनको मिलता है, तो इन्होंने अपना खुशी का इजहार करते हुए मरने से पहले हमें फूल ज़रूर देते हैं। और मरने के बाद में जब इनके फूल सूख जाते हैं तो इनके अंदर से बीज भी हमें वो मिल जाते हैं। तो फूल लगना या ना लगना ये खाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि खाद देंगे तो फूल लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, जिस पौधे ने फूल ही गर्मी में या बरसात के दिन में देने हैं, अगर आप उसको दिसंबर के महीने में खाद डालेंगे, क्या वो जनवरी में या फरवरी में फूल देगा? कभी भी नहीं। जब तक कि उसके लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं बनेगा, आइडियल नमी नहीं मिलेगी, आइडियल धूप नहीं मिलेगी। खाली खादों के ऊपर फोकस करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। खादें इस्तेमाल करें, लेकिन ये सोचकर नहीं करनी कि आप खाद इस्तेमाल करेंगे तो ही फूल या फल या सब्ज़ी लगेगी। चलिए जनाब, आपको फूल दिखाने थे, मैंने दिखा दिए हैं। इनमें सननेरिया, डायंथस, डायमोर, पेटूनिया, पेंजी ये फूल थे, और कैलेंडुला भी है। ये जो पीले रंग के आपको फूल दिख रहे हैं, ये कैलेंडुला के हैं। इसके अंदर से बीज हार्वेस्ट करना बहुत आसान होता है। जो छोटे छोटे फूल हैं ये वाले, इनके अंदर बहुत बारीक बीज होते हैं, तो इनको हार्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। समटाइम वो नहीं भी बनते, क्योंकि F1 हाइब्रिड के नाम से जो हम बीज लेकर या पौधे लेकर उगाते हैं, समटाइम उनमें बीज नहीं भी बनते। लेकिन कैलेंडुला के अंदर अगर हाइब्रिड भी है तो भी उसके अंदर बीज बन जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे इस गार्डन की लुक चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। एकदम से मैं चेंज नहीं करता हूँ, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता हूँ। हर काम को सोच समझकर ही करता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से करता हूँ, क्योंकि जल्दी किया हुआ काम हमेशा नुकसान भी देता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने पौधों का भी खूब ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का, आपसे प्यार करने वालों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।